हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कोई इंसान न्यू है, यानी हो सकता है कैश मार्केट का एक्सपीरियंस हो लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तो भी अगर राइट गाइडेंस मिले, राइट सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है उसका सपोर्ट मिले, और अगर क्या है राइट स्ट्रेटेजी कि किस तरह से क्या है बाय सेल करना है, कब रुकना है, किस तरह से ट्रेड को मैनेज करना है, अगर ये गाइडेंस मिले तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में हम महीने का 3-4% कमा सकते हैं कि नहीं, लाइव एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ आदित्य है। अब मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं CA अंकित पटेल, लेकिन बाय नेचर मैं टीचिंग में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं मॉर्निंग में स्कूल में टीचिंग भी करता हूँ। दिक्कत ये होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्क्रीन पे रहना ज़रूरी है और मुझे अच्छा लगा कि मेरे संपर्क में आदित्य आए और मैं उनको सिखाता हूँ कि किस तरह से क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ऑप्शन मार्केट क्या है, कॉल पुट कैसे काम करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और मैं हमेशा इनको ये कहता हूँ कि भाई आप हर दिन पैसा नहीं कमा सकते और ऑप्शन ट्रेडिंग वो है कि वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसका मतलब है कि आप आधे टाइम सच हो, आधे टाइम गलत हो, फिर भी अगर आपने रिस्क और रिवॉर्ड, जब आप गलत हो आप कम लॉस देते हो मार्केट को, जब आप सच हो, सही हो, तो आप मार्केट से ज़्यादा पैसे अर्न करते हो, तो लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो अब देखो मैं लाइव मैं आदित्य को शायद पिछले 15 दिनों से 2 अप्रैल से उनका ज्वाइनिंग था, उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो अब उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उनको कैसा लगा और मैं आपको बता देता हूं आपके सामने स्क्रीन पर बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू कि ये पिछले लगभग 15 दिनों का ये डेटा है और आप देख सकते हो ये 15 दिनों में आप यहां पर देखिए जो कैपिटल है वो इफेक्टिवली 47,000 था। 1 अप्रैल को हमने ट्रेड नहीं लिया था, 2 अप्रैल से इनकी ज्वाइनिंग हुई, तो 5 दिन ये ग्रीन प्रॉफिट में इतनी अर्निंग है, 2 दिन लॉस, देखो प्रॉफिट लॉस पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन अब क्यों मैं पॉजिटिव हूँ ये मार्केट के लिए वो समझते हैं कि यहाँ पर नेट 11,500 का प्रॉफिट हुआ है और कितने ट्रेडिंग सेशन में, तो लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में ये हुआ है। और आपके सामने यहाँ पर नेट P&L भी मैंने शेयर किया है, उसमें भी आप देख सकते हो कि जो 11,000 का प्रॉफिट है नेट वो हुआ है। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी जने सोचेंगे कि भाई ये 11,000 में क्या होता है, ये बहुत ही छोटा प्रॉफिट है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर आपके पास ट्रेड कन्फर्मेशन यानी हर ट्रेड वाइज डिटेल है और आपने अगर यहाँ पर ध्यान दिया होगा, ये देखिए क्वांटिटी 75, इसका मतलब है कि हम सबसे कम से कम यानी निफ्टी में एक ही लॉट में यानी क्योंकि आदित्य न्यू है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो उनकी साइकोलॉजी बिल्ड करना ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस से पहले उनको एक क्या है कि ट्रायल एंड एरर यानी सीखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। तो अब देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 75 लॉट से 15 दिन का टाइम हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी यूज्ड यानी कितने पैसे मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में यूज़ किए हैं, तो ये देख सकते हैं वो है 30,825। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कैपिटल था 47,000 और 47,000 में भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ किया है, लगभग 31,000। और उसमें ये पिछले 15 दिनों में छुट्टियां बहुत थी यानी 7 दिन ही क्या है शेयर मार्केट काम कर रहा था और नेट जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो है 11,500। यानी परसेंटेज वाइज अगर देखें कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, अगर मैं मेरे पूरे कैपिटल पर कैलकुलेट करूं तो ये कितना रिटर्न बनता है, 24%। कितने दिनों में, तो 14 दिनों में। देखो हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज़ अगर सिस्टम से, मेहनत से की जाए, डिसिप्लिन से की जाए तो उसमें स्कोप होता है और शेयर मार्केट वही चीज़ है। अगर आप इसको जुए की तरह लोगे, गैम्बलिंग की तरह लोगे, तो यहाँ पर आपके हारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ अपने दिमाग को रोज़ क्या है अपडेट करते हुए और प्रॉपर सॉफ्टवेयर के साथ रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके इसमें अगर आप आगे बढ़ते हो तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पॉसिबल है। तो देखिए अब मैं इनका एक्सपीरियंस जानता हूँ आदित्य का कि ये पिछले 15 दिनों में यानी इफेक्टिवली 7 दिनों में जो इन्होंने काम किया है, और मैं बता दूं कि ज़्यादातर बार यहाँ पर देखिए टाइम भी आपके पास है। सो हर ट्रेड का यहाँ पर टाइमिंग आप देखिए और मैं यहाँ पर देखिए ट्रेड का टाइम, और ये ट्रेड के टाइम में बाय और सेल का ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या है तो 10:55 यानी मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट हो जाती है, आदित्य 9 बजे आते हैं और
11:55 यानी 10:55 यानी 11 बजे से पहले तक उन्होंने क्या है अपना काम कर लिया होता है, और उसके बाद क्या है या तो वो एनालाइज करते हैं, वॉच करते हैं, या फिर वो उस दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। तो अब 7 दिन के 2 घंटे काम करने से भी ये रिटर्न, और याद रखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर ज़्यादा नहीं करना होता। ओके, ट्रेडिंग ऐसी गेम है कि अगर आपको दिन में ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो वहां पर रुकना ज़रूरी है, वो प्रॉफिट को होल्ड करना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। हर दिन थोड़ा क्या है कि आप टारगेट मेंटेन करके चलोगे, टारगेट लॉस का भी और प्रॉफिट का भी, तो फिर यहाँ पर डिसिप्लिन से हो सकता है कम समय में भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो अब थोड़ा आदित्य से मैं क्या है क्वेश्चन एंड आंसर पूछूंगा, जिससे क्या है कि जो सोच रहे हैं शेयर मार्केट में, जिनको इंटरेस्ट है, वो समझ पाए कि यहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ यहाँ पर हम करें तो बेटर है और ना करें तो बेटर है। तो आदित्य थोड़ा बैकग्राउंड अपने बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम आदित्य नवीन भाई चौहान है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अभी करंटली मैं 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट दिन में आया था तब मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा ये ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सर आपकी वजह से मुझे पता चला नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं होता है। हमें कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे रिस्क होता है, कैसे प्रॉफिट हो सकता है, ये सब नया सीखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया आपके साथ सीखने में। थैंक यू। अच्छा आदित्य, चलो आप तो इंजीनियर हो, अगर मैं कहूँ कि कोई इंजीनियर नहीं है तो ओके, और मैं बताऊँ कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मैं शायद आदित्य से कितने 2 या 2.5 घंटे मैंने 2 या 2.5 घंटे ही बताया था कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर से ये आईडी है, ये पासवर्ड है, यहाँ पर ऐसे लॉगिन करना है। तो लगभग क्या है 2-2.5 घंटे ही मैंने बताया था। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक हम मिले ही नहीं थे। ओके, और बीच में एक बार छुट्टी थी, तब मार्केट बंद था। तो लाइव मार्केट में क्या हमने कभी भी कोई ट्रेड लिया है अभी तक? नहीं, साथ में तो नहीं। साथ में आप समझिए, यानी जिस दिन, अब हमारा दिक्कत यह है ना कि जब हमें स्कूल में छुट्टी होती है तब मार्केट भी ऑफ रहता है, सैटरडे संडे। तो हम तो ये चाहते हैं कि मार्केट रोज चालू होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। ओके, सो वही है कि अगर आप सही वे से जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, आपने यहाँ पर स्क्रीन में देखा कि आपको 2 दिन लॉस हुआ, तो आपको क्या लग रहा है, यानी लॉस को आप किस तरह से लेते हो? लॉस से मेरे को ज़्यादा सीखने को मिलता है कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। हमारे जी फाइनेंशियल प्रॉफिट दिन थे तब पता चला ऐसे ऐसे मैनेज करने पर ऐसे बेहतर रिटर्न हमें मिल सकते हैं। करेक्ट। तो मैं स्टार्टिंग से ही आदित्य को यही समझा रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो पैसे से पैसा कमाने की गेम है। यहाँ हर दिन आप प्रॉफिट में नहीं हो सकते, ये इतना इजी नहीं है, लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये इम्पॉसिबल वाला गेम भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रेटेजी। ओके, सही स्ट्रेटेजी अगर आपके पास हो, देखो ब्रूस ली की एक लाइन है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 1000 तरीके की किक आती है। ओके, या जिसने 1000 किक को एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन मैं उस इंसान से डरता हूं कि जिसको एक ही किक आती है और वो एक ही किक को उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। यानी अगर वो मेरे सामने आएगा, वो एक किक जो उसने 1000 बार प्रैक्टिस की है, वो जब उस पर वो आजमाएगा तो मैं उसके सामने जीत नहीं पाऊंगा। इसका मतलब है कि दुनिया भर की स्ट्रेटेजी है। हमें देखो, शेयर मार्केट एक कुआं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू भी जितना सीखो उतना कम है। लेकिन मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं सीए के बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाता हूं, और मेरे लिए शेयर मार्केट एक गणित है। ओके, आधे टाइम गलत हूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि आधे से ज्यादा टाइम सही हो। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर आप गलत हो तो आप कितना लॉस मार्केट को दे सकते हो वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए। तो आदित्य मुझे बताइए कि हमने कितना लॉस डिसाइड किया था? मैंने आपको क्या कहा था कि हर दिन कितना लॉस करोगे तो तक मुझे कोई इश्यू नहीं है? हर दिन का 3000 रुपये। ओके, तो अब देखते हैं कि हर दिन का 3000 मैंने कहा था, उतना लॉस हो तो मुझे इशू नहीं है। तो हम देखते हैं कि भाई मैक्सिमम जो हमारा लॉस है वो कोई डे का क्या है। तो आप देखिए, जो 2 दिन लॉस वाले हैं उसमें भी 3200 और 3000 ही है। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में एक नियम है कि उंगली कटती है तो कटवा दो, वरना आपको हाथ कटवाना पड़ सकता है। यानी जब आपको पता ही है कि मुझे 3000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, आप रुक गए, बड़ो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये साइकोलॉजी आपको आने वाले समय में भी मेंटेन करनी होगी। देखो, आप अभी न्यू हो, काफ़ी बार क्या होता है कि धीरे धीरे करके है ना कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के बाद वाला स्टेज आता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो मार्केट में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन हाँ, अगर आप उससे आगे बढ़ गए ओवर कॉन्फिडेंस तो वो नहीं चलेगा। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि महीने का, ओके,
2 से 3% या फिर 3 से 4% महीने का कमा पाना ये मार्केट में पॉसिबल है या नहीं है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपके जो स्ट्रेटेजी, आपके जो स्टॉप लॉसेस है, आप वहीं पे अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो आराम से आप हर महीने के 3% से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। करेक्ट। और देखिए कुछ कैलकुलेशन में अभी आपको क्या है बताऊं तो भी शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन समझिए कि हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ओके, अगर आपने पैसे एफडी में लिए दिए हैं तो क्या होता है, आप कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो। ओके, हम यहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं साइकोलॉजिकली। मेरे माइंड में जो स्ट्रेटेजी है मैंने कोडिंग करवाने के लिए भी दिया है, अल्गो ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। यानी यहाँ पर है ना दिमाग बहुत चाहिए। हाँ, एक बार दिमाग आ गया उसके बाद एग्जीक्यूशन में ज़्यादा नहीं है। यानी आदित्य को जो मैंने बताया वो इजी है इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए शायद वो इंजीनियर न भी होते तो भी शायद कर पाते। क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियरिंग है उसमें फाइनेंशियल का जो सब्जेक्ट होता है वो कम होता है, ज़्यादातर इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, फिर भी मैं ये कर पाया था। यस। तो और देखिए हम टीचर हैं और हमारे पास काफ़ी साइंस बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे टीचर हमारे पास वो स्किल है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है उसको भी हम इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि भी शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न कैसे जनरेट किया जाए वो आपको सीखने की इच्छा है तो आप हमें ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आप कच्छ में रहते हो तो वो भी क्या है आपको मिल सकती है। और दूसरा देखिए मैंने क्या कहा था कि भी हम और मैं क्या, कोई भी मार्केट में ऐसा इंसान नहीं है जिनको सब कुछ आता है, लेकिन हाँ मेरी मास्टरी एक स्ट्रेटेजी में है, मेरी मास्टरी मैथमेटिक्स में है। मेरे लिए ओके, इवन दो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी की बैलेंस शीट रीड कर सकता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और मेरे 3-4 इंडिकेटर है जो इंडिकेटर को यूज़ करके हम बाय और सेल करते हैं। और हमारी स्ट्रेटेजी वही है कि हमें हर बार सही नहीं होना है, हम गलत है तो हम उस दिन हार मान लेंगे, मार्केट से फाइट करने नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चलते हैं और यही हमें करते रहना है। और यही एक तरीका है शेयर मार्केट से कुछ पैसे कमाने का। वरना होता यह है कि आपको अगर प्रॉफिट की ही लत हो गई, जिस दिन आप लॉस करोगे उस दिन अगर आप नहीं रुकोगे तो अगेन वो जो कहावत है कि उंगली कटती है तो कटवा दीजिए, वरना आपको हाथ कटवाना पड़ सकता है। ये इस मार्केट का नियम है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको लाइव कुछ क्या है पता चला होगा, इंटरेक्शन हुआ होगा ऐसे इंसान से जो ऑप्शन ट्रेडिंग में नए थे। और हालांकि 2-3 घंटे की इंस्ट्रक्शन के बाद ये जो 15 डेज़ का डेटा हमने आपके साथ शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट हुआ है। और समझिए हम ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करते। देखो हमारे लिए शेयर मार्केट जुआ नहीं है। ओके, अभी जैसे ट्रम्प भाई साहब है, ओके, उन्होंने कोई पर्टिकुलर दिन में ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिसकी वजह से अचानक से कुछ ऑप्शन की वैल्यू क्या है कि 40-50 गुना हो गई और काफ़ी ऑप्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो गई। तो ओवरनाइट हम लेकर कभी भी नहीं गए हैं। हमने अगर 11 बजे हम आए हैं ओके, तो हमने क्या है कि वो सौदा काट दिया है। और हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग देखो अलग अलग तरीके हैं। हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वो है स्कैल्पिंग। इसका मतलब है थोड़े समय में थोड़ा क्या है प्रॉफिट या लॉस लेकर क्या है हम निकल जाते हैं। और देखिए सबकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपको महीने का 3-4% अर्न करना हो और अगर वो सिस्टमेटिक वे से पॉसिबल होता हो तो बेशक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और समझिए कि ये जो मार्केट है उसमें डिसिप्लिन वाले ही टिक सकते हैं। डिसिप्लिन से ही आप क्या है 2 पैसे कमा सकते हो। और अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो कितना भी कर लो, आपको बड़े बड़े प्रॉफिट भी होंगे लेकिन आप वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंडसेट आपका गैम्बलिंग वाला है। ओके, तो अगर आपका मैथमेटिकल माइंडसेट है, टेक्निकल एनालिसिस वाला माइंडसेट है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये डिसिप्लिन में रहना है और ज़्यादा लालच नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ लोग ऐसे आते हैं आदित्य कि कैपिटल है उनका 20,000 30,000, उनको एक ही दिन में 5,000 चाहिए, एक ही दिन में उनको क्या है 20-30% चाहिए। मिलता भी है, काफ़ी बार 2-3 गुना भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि आदत चेंज नहीं हुई है तो फिर वो क्या है कि अभी 0 भी हो जाता है। तो हम हर ट्रेड में क्या आपका स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइंड होता है हर ट्रेड लेने से पहले? स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन होता है। ओके, और स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है या टारगेट? टारगेट ज़्यादा होता है। ओके, और आप कौन से टाइम पे एंटर करते हो जहां आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो या प्रॉफिट होने की? प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी हो तब हम एंटर करते हैं। करेक्ट। देखो हम तो कोशिश करते हैं कि वो टाइम पे एंटर हो जहां पर हमें लगे कि भी प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा हो, लेकिन मैंने क्या कहा
कि 100% करेक्ट आप ये मार्केट में कभी भी नहीं हो सकते। मैं बच्चों को सी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के नियम को ही हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड ओके मेंटेन किया और प्रोबेबिलिटी के मुताबिक आप कोशिश ये कर रहे हो ऐसे समय पर एंटर करना जहां पर आपकी जीतने की चांस ज़्यादा हो। फिर भी अगर कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पर आप नहीं जीत सकते, ठीक है, ओके, हर दिन का लॉस और हर दिन का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। अब जिनको लगता है कि सर आप ये 11,000 के प्रॉफिट में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, समझिए आदित्य न्यू है, बराबर। और शेयर मार्केट में अगर आदित्य मैं आपसे कहूँ ये एक लोट में हमारा जो प्रॉफिट है 11,000, अगर मैं आपको कहता कि एक नहीं 10 लोट में करना है, ओके, तो क्या आप ये कर पाते? हाँ बिल्कुल। ओके, तो जैसे देखो किसी को अगर वजन उठाना है ना, आपने उसके ऊपर 10 किलो का वजन रखा वो उठा पाएगा, 20 किलो का रखा थोड़ी दिक्कत होगी, 30 40 50 बढ़ाते गए, एक लिमिट के बाद शायद 50 60 केजी के बाद वो वजन उठा ना पाए। लेकिन मार्केट में अगर आपका कैपिटल बढ़ता है तो क्या आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी है कि जैसे आप खेल रहे थे बस वैसे ही आपको बटन प्रेस करने हैं? थोड़े तो एफर्ट ज़्यादा करने ही पड़ेंगे। ओके, और मैं कहूँ कि एफर्ट में अगर आपने क्या है एक का 10 लोड कर दिया बराबर, तो बाकी आपकी जो टाइम या जो एनालिसिस है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, टाइम और एनालिसिस सेम ही रहेंगे। सेम ही रहेंगे। और अगर आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो, जो हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो मुझे बताइए वो सॉफ्टवेयर में क्या आपको ज्यादा एफर्ट लगानी है कि सिर्फ क्वांटिटी एक का 10 लोड कर देना है? नहीं, एफर्ट नहीं करनी, बस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने हैं कि 1 से 10 लोड करना है बस। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप ये समझ पाए होंगे। और समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ, देखो ये भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैं भी देखो मैं हमेशा मानता हूँ कि भी ट्रेडिंग को एज ए साइड बिजनेस रखिए, बराबर, ऑटोमेशन में जाइए। अगर मेरी लेट्स से टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है और वहाँ पर मुझे अच्छी इनकम हो रही है और मुझे शेयर मार्केट का भी नॉलेज है, तो अगर मैं कुछ ऐसा रास्ता निकालूँ कि जैसे यहाँ पर है ना अल्गोरिदम, अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग, यानी देखो हो सकता है कि आप ऑटोमेट करो और आने वाले समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो जो हम सोच रहे हैं वो टाइप का भी क्या है रोबोट से आप काम करवा सकते हो। लेकिन याद रखिए 100% रोबोट करेक्ट होता नहीं है। रोबोट को भी समझाने के लिए, कहाँ पर रुकना है वो बताने के लिए, और कब स्ट्रेटेजी कौन से टाइम पे काम करेगी, कौन से टाइम पर कैसी स्ट्रेटेजी को लगाना है, कभी अल्गो को क्या है स्टॉप करवाना है, ये सब चीज़ों के लिए आज भी ह्यूमन माइंड की ज़रूरत है। ओके, तो मशीन से आप 100% काम नहीं करवा सकते, आप 80% काम करवा सकते हो, लेकिन उसके और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको क्या है इंसान का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में पता चला होगा। और समझिए रेट ऑफ अर्निंग फाइनेंस की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप एफडी वगैरह में जाते हो साल में 8% अर्न होता है। ये मार्केट में स्कोप भी ज़्यादा है और जहाँ पर स्कोप ज़्यादा होगा वहाँ पर सीधी सी बात है कि रिस्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया है, ओके, रिस्क और प्रॉफिट को मैनेज करना और डिसिप्लिन से क्या है आगे निरंतर बढ़ते रहना, अगर ये आपने सीख लिया है तो फिर आपको लॉस से डर नहीं लगेगा। ओके, सो लॉस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, आप अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी बनाओ और वो स्ट्रेटेजी को क्या है कि प्रॉपरली एग्जीक्यूशन, यानी 5-10 नहीं लेकिन 2-3 स्ट्रेटेजी में आप बहुत ही अच्छा अगर क्या है माइंड और एनालिसिस करके एंट्री और एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करते हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। ओके, और आदित्य और कोई मान लेते हैं जिनको इंटरेस्ट हो ट्रेडिंग में और जो स्टार्ट करना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि उनको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? और क्योंकि आपने देखा होगा कि रिस्क भी बहुत ही होता है इसमें और डेटा ये कहता है कि हाँ 90% लोग लॉस करते हैं। और लेकिन आदित्य मैं बताऊं कि अगर जो अल्गो ऑटोमेटिक और जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं वहाँ पर 65-35 जितना रेशो है, यानी वहाँ पर है ना शायद 60-70% लॉस करते हैं, यानी वहाँ पर 30-40% प्रॉफिट में है कि जो सिस्टम से जाते हैं। तो क्या लगता है कि जो न्यू जनरेशन है जिनको ऐसा काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में और जाना है और पढ़ाई नहीं करते हैं, बराबर। और देखिए मैं बताता हूँ कि मैंने जम के पढ़ाई की है, बराबर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है और बिना ट्यूशन के वो टाइम पे भी रिजल्ट है ना 10% ही था। ओके, सो अगर आप क्या है वैसी एग्ज़ाम क्रैक करते हो, उसके बाद भी टीचिंग में हमें निरंतर क्या है काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते रहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई ट्रेडिंग है उसको साइड बिजनेस की तरह लीजिए। शायद आदित्य के पास अभी थोड़ा समय है इसलिए वो थोड़ा दे पाते हैं, लेकिन
आपको क्या लगता है ट्रेडिंग जो है उसमें अगर रिटर्न बनता है तो सब कुछ छोड़कर ट्रेडिंग में ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बराबर, मैंने तो अपने व्यूज़ बताई, इसको साइड बिजनेस की तरह रखो, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, हमेशा सब कुछ ऐसे शेयर मार्केट में किया जाता है कि हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्ट रखना चाहिए। तो मैंने भी यही कहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है तो आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, कि आप ट्रेडिंग भी कीजिए, अपनी पढ़ाई भी कीजिए, कहीं और कुछ भी कीजिए, कहीं नई स्किल भी सीखिए। तो ऐसे होगा तो क्या पता कि आपने सारा पैसा का रिटर्न सारा ऐसा मिल जाएगा। यस। सो देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन की मतलब क्या है कि जैसे हम स्कूल में जॉब करते हैं, फिर कोई कोचिंग है, किसी और की कोचिंग में हमने पढ़ा लिया, फिर घर पे भी क्या है कोचिंग हम अपने खुद की भी करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड उसका भी साइड में काम होता है, फिर हमारा सीए का कंसल्टेंसी उसका भी काम होता है, प्लस शेयर मार्केट का अगर नॉलेज है वो भी होता है। देखो, आज के टाइम पे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है, और याद रखिए शेयर मार्केट में पैसे से ही आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो जो यंगस्टर है, प्लीज़ आप पहले अपने करियर पर ध्यान दीजिए। पहले आप किस तरह से महीने का 50,000 1 लाख कमा सकते हैं 5-10 साल में, उस पर फोकस करिए, और वही आपका बेस बनाएगा। ओके, क्योंकि ये मार्केट है, आपने अगर स्टेबल इनकम नहीं रखी और आप यहाँ पर हो सकता है स्टार्टिंग में ही अच्छा न करो, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट करियर है, ट्रेडिंग साइड बिजनेस है, अलगो सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, या फिर हम जैसे लोगों से क्या है किस तरह से स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन करवाना है वो सीखिए। ओके, काफ़ी पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो आपको क्या है कि एफडी से अच्छा रिटर्न प्रॉमिस कर सकते हैं। ओके, वी ऑल्सो डू द सेम थिंग। अगर प्रॉपर रिटर्न चाहिए तो हम एफडी से काफ़ी अच्छा रिटर्न हम प्रॉमिस भी करते हैं, एंड वी आर जेन्युइन पर्सन्स। हमें एकदम क्लियर है कि हाँ, हम क्लाइंट के जो पैसे हैं उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि आप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, फर्स्ट फोकस ऑन योर करियर। आज मैं मानता हूं कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो टीचिंग में भी मैंने समय दिया है उसकी वजह से, और बैंक में भी मैंने काम किया था, तो उसकी वजह से ये सब जो टेक्निकल बातें हैं वो मैं जल्दी से समझ सकता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव क्या है बातें पता चली होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।